ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। इस भाग में हम तुला राशि से मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में लाभ में कुछ कमी महसूस करेंगे। इसके अलावा उनको स्त्री वर्ग से कोई गुप्त लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। वैसे आपका जो व्यय है वो रोगों के ऊपर हो सकता है, अतः आप सावधान रहें। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको आपका भाग्य कुछ अप और डाउन होता हुआ दिखाई देगा। वैसे आप इस बीच यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन आपका पराक्रम कुछ कमज़ोर अवश्य रहेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने कार्यस्थल में कुछ बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्त्री वर्गों से और सज्जनों से भी आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपने घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी करा सकते हैं। तो सप्ताह के अंत में आपको सामाजिक क्षेत्र से कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका पराक्रम से भी आपको कुछ लाभ मिलेगा और आप धन संबंधी मामलों में कुछ निवेश करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। जी। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा तनाव लेते हुए, मतभेद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, विशेषकर आर्थिक विषयों को लेकर, और उनके बीच प्यार और भावना की भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन वृश्चिक राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर गले को लेकर, अपने पेट को लेकर और चर्म रोगों से संबंधित उनको कुछ पीड़ा हो सकती है। सप्ताह के मध्य में ये अपने बंधुओं के साथ कोई वार्ता कर सकते हैं, किसी यात्रा पर जा सकते हैं और उनको भाग्य का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कर्म क्षेत्र में कुछ बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। वैसे उनको स्त्री वर्ग से कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि वे अपने घर के ऊपर भी कोई व्यय कर सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको गणेश भगवान जी की वंदना करनी चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपने परिवार के संग कुछ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपका मन कुछ चिंतित और अशांत रह सकता है, क्योंकि आपका मन किसी रोग के कारण या भय के कारण चिंतित रह सकता है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने मित्र से मित्रता करेंगे, आपके जीवन में कोई नया मित्र प्रवेश करेगा। इसके अलावा आपका समय यात्रा आदि में भी जाने में लग सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य भी आपका कुछ क्षीण रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपका स्वास्थ्य क्षीण रह सकता है और अचानक आपको स्त्री वर्ग से या माता से भी कुछ धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में धनु राशि के जातकों को धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। दूर स्थानों से भी उनको घर से संबंधित विषयों पर कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और चंद्र ग्रह के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन उनको यह सलाह दी जाती है कि वे गलत मित्रों से दूर रहें और अपने मान सम्मान की रक्षा करें। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में वे एक नए जोश से भी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन वे अपने जीवन साथी से कुछ अलगाव महसूस करेंगे और ऐसा भी लगता है कि वे व्यर्थ की यात्रा में भी इधर उधर भटक सकते हैं। समाज कल्याण जैसी भावना भी उनके मन में चलती रहेगी। इसके अलावा वे अपने पराक्रम को लेकर और बंधुओं के दबाव को लेकर भी कुछ परेशान हो सकते हैं। तो सप्ताह के मध्य में वे अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी धार्मिक कार्यक्रम या यात्रा में भी जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान होते हुए देखा जा सकता है। हालांकि स्त्री वर्ग से उनको कोई लाभ मिलता रहेगा। अतः इस हफ्ते मकर राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मित्र वर्ग और अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधान रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और पानी में गोमूत्र और तुलसी पत्ते का सेवन करना चाहिए। जी। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योति सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको हमारे बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम कुंभ राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस।
देखिए, कुंभ राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपनी माता को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव में रह सकते हैं। हालांकि उनके कार्य क्षेत्र में तेजी बनी रहेगी। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने बुद्धि बल से लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने संतान के साथ समय व्यतीत करेंगे, खुशी के पल व्यतीत करेंगे और मनोरंजन में अपना समय व्यतीत करेंगे। ऐसा लगता है कि आपको महिला मित्र वर्ग से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के मध्य में आप अपने सहयोगियों से, अपने शत्रुओं से भी लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं जिसमें आपको मान सम्मान मिलेगा। तो सप्ताह के अंत में आपको अपने जीवन साथी से, पार्टनर से, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे और आपको अपने व्यवसाय में भी उनके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और आप अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन आपकी कुछ भाग दौड़ और यात्रा की अधिकता रहेगी। ऐसा लगता है कि आप कोई गुप्त तरीके से भी कार्य करेंगे और उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि भाग्य से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपका मन कुछ अशांत रह सकता है। आपका ध्यान घर के विषयों पर केंद्रित रह सकता है और ऐसा लगता है कि आपको अपने बंधुओं से भी कुछ लाभ संभव है। सप्ताह के मध्य में आपकी बुद्धि से आप अपना लाभ प्राप्त करेंगे, संतान पक्ष के साथ समय व्यतीत करेंगे और सज्जनों और गुरु वर्ग से भी आपको लाभ और धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी और धन लाभ रहेगा। तो सप्ताह के अंत में आप अपने सहयोगियों से, पड़ोसियों से और ऐसा लगता है कि नौकरी के क्षेत्र में भी आपको कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्त्री पक्ष से भी आपको मदद मिलती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जी, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवगत कराएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।